जिस मार्केट में भी रेट एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाए, वहां पे हमेशा रेट नीचे की तरफ भी आता है और वहां पे आपके लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी जो है वो तकरीबन इस टाइम 44 लाख तक मिल जाता है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा के हवाले से। पिछले काफी दिनों से डीएचए कोयटा के ऊपर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, तो डीएचए कोयटा के हवाले से बताएंगे कि अभी क्या रेट चल रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, पॉजिटिव है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, और क्या अभी डीएचए कोयटा के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या उन्हें अभी फाइल बेच देनी चाहिए या उन्हें मजीद होल्ड रखनी चाहिए, और अगर होल्ड रखना है तो कितने अरसे के लिए होल्ड रखनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर डीएचए कोयटा में आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम आपके माइंड में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए कि कम से कम इतने टाइम पीरियड तक आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ेंगे। अगर तो रेट ऊपर की तरफ चला जाता है तब तो आप इसे सेल आउट करें, और अदरवाइज आपको मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो डीएचए कोयटा के हवाले से हम मजीद सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो डीएचए कोयटा, जैसे आप लोगों को आइडिया है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा लोगों को इस यहाँ पे लॉस भी हुआ। तो लॉस और जो प्रॉफिट है उसकी रेशियो अगर देखी जाए तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे लॉस किया, जिसकी रीजन ये थी गलत टाइमिंग के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादातर आपको फिर लॉस होने का चांस होता है। और जिस मार्केट में भी रेट एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाए, वहां पे हमेशा रेट नीचे की तरफ भी आता है और वहां पे आपके लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी अगर आप जैसे डीएचए लाहौर का देखते हैं तो एक स्टेबल प्राइसेस होती हैं, ऐसा ऐसा प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर थोड़ा जंप लगता है, फिर रुकती है, फिर थोड़ा ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक आप ऑर्गेनिक इसे कह सकते हैं, एक नेचुरल वे में चीजें चलती हैं, ऐसा ऐसा रेट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जिन एरियाज में, जिन लोकेशन में, जिन सोसाइटीज में एकदम रेट ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा तेजी के साथ जाए तो वहां पे आप हमेशा ये चीज सोच लें कि इसने फिर नीचे की तरफ भी आना ही है। तो डीएचए कोयटा के साथ भी यही कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अच्छे टाइम के अंदर जब बाय की हुई थी, फिर अच्छे टाइम के अंदर सेल कर दी जब रेट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उन लोगों को प्रॉफिट भी हुआ। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो लालच करते रहे कि नहीं रेट ऊपर, मजीद इससे ऊपर जाएगा, और उन्होंने सेल नहीं की। फिर जब नीचे की तरफ आया तब भी एग्जिट नहीं लिया, तो उन लोगों को काफी लॉस भी हुआ। फिर जब ज्यादा नीचे रेट आ गया तो फिर पैनिक में आके तो सेल कर दी, तो उस टाइम फिर लोगों को ज्यादा लॉस हुआ। तो प्रॉपर्टी के अंदर मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ एक चीज बताने की कि हमेशा ट्रेंड के अपोजिट चलें। प्रॉपर्टी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आप करें जो आप सोच रहे हो कि कम से कम आपने 2 साल उसको नहीं छेड़ना। सेकंड ये है कि डीएचए कोटा के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अपना टारगेट कम से कम 2 साल का रखें कि वो पैसे इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करने हैं जिनकी 2 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कि 2 साल तक आपको ये चीज सेल ना करनी पड़े जब तक रेट ऊपर की तरफ ना जाए। तो 2 साल में काफी आपको चांसेस वैसे मिलेंगे, रेट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन अगर रेट फर्ज करें स्टेबल रहता है और आप फर्ज करें आपको 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए होती है और 1 साल बाद रेट ऊपर की तरफ नहीं गया होता या थोड़ा माइनस होता है या यहीं पे स्टेबल रहता है, तो आपको लॉस होगा पैनिक में आके सेल करने का, उस टाइम जल्दबाजी में सेल करने का। तो इसलिए कम से कम 2 से 2.5 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को दें, तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि 2-2.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर एक टाइम आता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, रेट ऊपर की तरफ जाता है। डीएचए कोयटा की अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों रेट इसका काफी ज्यादा डाउन आ गया था। अब पिछले 2 दिन से ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, थोड़ा सा रेट ऊपर की तरफ आया है। A6 अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 47-48 में मिल रही थी, लेकिन अभी A6 फाइल का रेट 50 लाख आ गया, और इसी तरह से जो अनसक्सेसफुल एलोकेशन है उसका रेट भी इस टाइम 50 लाख आ गया, और जो ओपन एफिडेविट है वो तकरीबन इस टाइम 44 लाख तक मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बारकोड की, बारकोड का रेट जो 2 दिन पहले था वो तकरीबन 37 के अंदर फाइल मिल रही थी। अभी जो बारकोड फाइल का रेट है वो इस टाइम 39 लाख है, और अभी मैं ये नहीं कह सकता कि रेट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। अभी मार्केट स्टेबल रहेगी, में भी हो सकता है कि दोबारा 1-2 लाख मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो अभी नियर फ्यूचर के अंदर जो अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस तरह की चल रही है, तो अभी ज्यादा तो कोई ऊपर नीचे चीजें नहीं होंगी, मार्केट अभी कुछ अर्सा इसी तरह से चलेगी।
हाँ, अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और आप इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो यही बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइमिंग के अंदर ज़्यादातर लोग डरे होते हैं और कम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जो लोग इस टाइमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन लोगों को जब भी टाइम बेहतर होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फाइल जिन्होंने खरीदी हुई है, उनको वेट करना चाहिए, इस टाइमिंग के अंदर सेल नहीं करना चाहिए। आगे जब भी रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस टाइम आप सेल करें। अगर आपने 60 लाख में फॉर एग्जांपल किसी ने ली हुई है, तो उसे भी वेट करना चाहिए कि वो रेट ऊपर जाने का वेट करे, और जब भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पे हो, रेट ऊपर की तरफ जाए, तो उस टाइम अपना एग्जिट कर लें। तो प्रॉपर्टी में यही तरीकेकार होता है कि जब भी रेट नीचे जाए तो फिर प्रॉपर्टी को कोशिश करें कि होल्ड करें, और जब रेट पॉजिटिव हो, ऊपर जाए, तो फिर उसे सेल करें। और जब नीचे जा रहा होता है तो अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हों तो हमेशा बाइंग की कोशिश करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से, डीएचए लाहौर या डीएचए कोयटा के हवाले से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो, तो डायरेक्टली आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।